अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है वीवर? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के दिन का आगाज़ करते हैं। देखिए कितना प्यारा मौसम है। धूप निकली हुई है हल्की हल्की। कल रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो पता भी नहीं चलता कि बारिश हो या रात को नहीं होती। ऐसी सड़क साफ़ हो जाती है तो पता ही नहीं लगता बारिश आएगी या कि नहीं। चलें बाकी के काम करते हैं। चलें जी, हम काम शुरू करते हैं। ये आटा ख़त्म हुआ था तो फिर मैंने आटा डाला था खोल के, क्योंकि आटा गूंदना था। सुबह सुबह आटा गूंदना पड़ा मुझे। और ये फिर 2 बर्तन पड़े थे, मैंने कहा ये मैं धो लूँ साथ साथ। फिर क्योंकि जगह खाली करनी थी, मैंने आटे वाला बर्तन रखना था धोने के लिए, इसलिए फिर मैं कहती हूँ खाली जगह हो वो फिर पड़ी रहती बर्तन। फिर अगर वो आटे वाली मशीन होती है तो फिर वो धुलते नहीं है बाकी बर्तन, जगह थोड़ी पड़ी रहती है। इसलिए फिर मैंने कहा फटाफट जो है थोड़े से बर्तन वो धो लिए जाएं। और फिर आप लोग सुनाएं, आप लोग के क्या हाल चाल हैं? मस्त हैं कि क्या हाल है? ठीक होंगे उम्मीद है आप लोग। और ये फिर मैंने आटा गूंदा था। मैंने कहा फटाफट आटा गूंदो, क्योंकि खाना रात को बनाया नहीं था, ना आटा गूंदा था, कुछ भी नहीं था घर में। इसलिए फिर मुझे सुबह के लिए अपने लिए रोटी बनानी थी। जही को भी मैंने खाना नहीं दिया सुबह, क्योंकि कोई सालन नहीं था, अंडे भी नहीं थे। तो फिर मैंने कहा ऐसे ही जाएं। मैंने फिर कबाब पड़े थे मेरे हिस्से के मेरे लिए थोड़े बहुत थे, जो मैंने फिर वो उसके साथ खाना खाया था सुबह। मैंने कहा मेरा गुजारा हो जाएगा, इसके साथ जही का तो होगा नहीं, इसलिए फिर मैंने वो बना लिए थे। ये फिर आटा गूंद लिया था मैंने इसको फटाफट डब्बे में डाल के रख दिया था कि ये सेट हो जाए, क्योंकि फिर फटाफट रोटियां बनाती हूँ ना तो फिर वो रोटियां अच्छी नहीं बनती। 1-2 घंटा पड़ा रहता है यहाँ मलेशिया में आटा, फिर ठीक रहता है। जल्दी जल्दी में तो ठीक ही नहीं होता। ये लीजिए हो गया हमारा आटा रेडी, डब्बे में डल गया है। ये मैंने फिर डाल के फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई थी अपने लिए, 2 रोटियां बनाई थी आज। मुझे भूख लगी हुई थी, सुबह सुबह मुझे भूख लग जाती, मैंने पहले भी बताया था। नायरा के साथ कभी 4 बजे उठना पड़ता, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे। उसके बाद वो सोती नहीं है तो फिर इसलिए मैं भी जागती रहती हूँ। भूख लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होती मुझे। तो जल्दी, जितनी जल्दी सुबह रोटी मिल जाए खाने के लिए उतना ही अच्छा है। पर मैं फिर ज़हीर के साथ कहती हूँ कि इकट्ठी ही उनको बनाऊँ तो फिर अपनी भी साथ ही बनाऊँ। दौरे मेरे से फिर होते नहीं है कि अपनी पहले बनाऊँ खा पी के, फिर रेस्ट करने के बाद फिर उनकी बनानी पड़े। मैं भी कहती हूँ इकट्ठा ही ठीक है, चलो जो साथ काम हो जाए। ये फिर मैंने ऑयल डाल के कबाब फ्राई किए थे और साथ रोटी बनाई थी अपनी। और फिर आप लोग सुनाएं क्या चल रहा है आजकल आपकी ज़िंदगी में? मैं तो टिकटॉक देखती हूँ, फारिग टाइम में वीडियो एडिट कर लेती हूँ, इनायरा को संभाल लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ। मेरा तो ये चल रहा है आजकल रूटीन। और टिकटॉक पे मैं देखती हूँ आजकल जो कुछ चल रहा है। एज़ल की बर्थडे थी, सहर और समी ने उसको गोल्ड का गिफ्ट दिया है। वाह, उन्होंने कहा उन्हें हमारा बेबी आने वाला है तो हमें भी फिर ये कुछ अच्छा सा ही देंगे, इसीलिए हम भी उसे कुछ अच्छा सा ही देते हैं। और मैंने ये देखा है, जो लोग अमीर होते हैं ना पहले ही, वो ये सोशल मीडिया पे आके और अमीर बनने की कोशिश करते हैं। भला तुम लोगों ने इतने पैसे कहाँ लेके जाने हैं? और फिर कहते हैं इंटरव्यू में हमें तो बस फेम चाहिए, पैसे तो नहीं चाहिए। फिर वो पैसे क्यों लेते हैं? मना कर दे यूट्यूब वालों को, हमने पैसे नहीं लेने। ऐसे तो करते हैं, दौरे दौरे इनके शक्लें हैं, दिल हैं इनके ऐसे के। मुझे तो ज़रा नहीं अच्छा लगता। जो भाई साफ बात है वो साफ बात करो ना, तुम लोग क्यों ऐसे करते हो? और फिर जो पहले ही अमीर होते हैं
उन्हीं को लोग देखते हैं। और गरीब बेचारों को जो कच्चे मकानों में रह के अपनी वीडियोस बनाते हैं अपना घर संवारने के लिए, तो उनको तो कोई देखता ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। अमीर लोगों को तो पूछ ही जाते हैं, वो अमीर होते हैं पहले ही, वो और अमीर हो जाते हैं अपनी वीडियोस से। व्यूवर्स लेके दो लोग उन्हीं को देखते हैं, बेचारे लोगों को देखते हैं। वो फिर उनकी प्रमोशन कर दिया करें, उनको कहा करें, अगर इतने ही वो अच्छे दिल के होते हैं अमीर लोग तो, है ना भी। चलें जी, रात के खाने की तैयारी करते हैं। आपको दिखाऊं, बाहर बारिश हो रही है, मौसम बहुत प्यारा है, बादल बादल हैं, देखें मौसम कितना प्यारा है, बादल बादल आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएंगे, अब आ रहे हैं। कितना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंड ठंड हो गई है, दिन में बहुत गर्मी थी, अब बहुत अच्छा मौसम है। इसी ठंडे मौसम के साथ खाने पकाने की तैयारी करते हैं। चलें, आज क्या बन रहा है आगे चल के आपको बताते हैं। आज हम यहाँ बैठ के कुकिंग करेंगे। कुकिंग, ओह माय गॉड, कटिंग, क्योंकि टांगे बहुत दुख रही हैं मेरी, और हम यहाँ बैठ के करेंगे। चलें, साथ साथ आपको दिखाते हैं और मुझे बताना कि आप कैसे कटिंग करते हैं गोभी की। और देखिए कितनी प्यारी गोभी है, और मुझे तो इतनी प्यारी गोभी बहुत पसंद है, वाइट वाइट। चलें भाई, फिर अब मैंने ये प्याज वगैरह काटे थे, आलू छीले थे, मैंने कहा फटाफट ठंडिया बना लूँ, नायरा सो रही है, फिर वो उठ जाती है तो फिर वो कुछ नहीं करने देती, कहती है मम्मा मेरे पास ही बैठी रहे, तो इसलिए। और इस वीडियो में मैंने थंबनेल आपने देखा होगा, इस वीडियो में मैंने गोभी हाथ से काटी है, छुरी की कम ही ज़रूरत पड़ी थी उसके अंदर ना, तो हाथ से आराम से कट गई। नहीं तो मैं पहले काटती थी तो छुरी से काटती थी तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती थी छुरी से काटने में, गोभी इतना टाइम लग जाता था। और ये गोभी भी बहुत ही प्यारी थी और साफ़ सुथरी, और फिर हाथ से तो आराम से हो गई थी वो। ये फिर मैंने आलू छीले थे साथ साथ फटाफट, फिर साथ ही काट भी लिए थे। और ये टिकटॉकर जो हैं ये शहर में रहते हैं, इनको गांव की दुनिया का क्या पता, इनको तो ये तक नहीं पता कि मूली कैसे उगती है, गाजरें कैसे उगती हैं, लहसुन कैसे उगता है, दिखने में ऐसे हैं, इनको तो ज़रा नहीं कुछ पता है इन चीज़ों का, वैसे बड़े बने फिरते हैं। अमीरों की औलादें और अमीर ये कर लें बस, हर दिन कोई कुछ ना कुछ कर ही रखते हैं ये लोग, मुंह उठा के पैसों के चक्कर में कुछ ना कुछ। और हाँ, अभी तो मैंने ये नहीं देखा, रात मैंने देखा वो डक्की मक्की जो भी है टिंडो वाला बना हुआ है, देखो तो सही हालात उसके, शक्ल देख लो, मुंह कैसे बनाया हुआ उसने। इसको तो मांगने वाला बना दो गरीबों की तरह, जैसे करता फिरता है, इतना अमीर होके भी पुट्ठे चज नहीं इनके मुकते। ऊपर से उसकी बुड्ढी, वो कितनी उसके साथ खुश होती है, ले वो नहीं कुछ कहती उसको कि तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना, अजीब है। ये भी मैंने देखे गोभी हाथ से काटी थी, ये ऐसे इतने आराम से कट गई थी, कोई छुरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और ऊपर से वो सहरयात और समी उनका बेबी आने वाला है, 3-4 लड़कों के साथ रह के उसको अब बंदे की याद आ गई, बंदा ब्याह करने का पड़ गया। सैफ के साथ बड़ी खुल खिला के इंटरव्यू देती थी, सैफ कहता था ओपन कर दो, ये कर दो, तो वो कर दो, तो करके थे। अब सैफ कितने गया उसका है, अब किसी और के साथ ब्याह कर लिया उसने, पहले मुंह उठा के आ जाती हैं। चलें, गपशप तो चलती ही रहेगी साथ साथ। ये मैं फिर आपको अपनी हंडिया का कुछ बता दूँ। ये मैंने प्याज काटे थे फटाफट, 1.5 प्याज काटा था मैंने कहा 1 प्याज थोड़ा लग रहा है मुझे। फिर ये 2 छोटे छोटे टमाटर थे, एक बड़ा होता तो मैं एक ही काटती, छोटे छोटे टमाटर थे इसलिए फिर मैंने 2 काटे थे, बारीक बारीक, थोड़े से मोटे मोटे, ज़्यादा बारीक नहीं काटे, मैंने कहा घुल मिल ही जाने हंडिया में। तो ये फिर मैंने ऑयल डाल लिया था,
उसके बाद थोड़ा सा गर्म हो गया ऑयल, फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए थे, अच्छी तरह फिर फ्राई किया था इनको। ये फिर प्याज फ्राई करे थे मैंने। अच्छा चले हम अपने टिकटॉक की दुनिया में वापस आते हैं। पहले हाँ जी शहर की बात हो रही थी। हाँ फिर वो पता नहीं इनके घर वाले इनको कुछ कहते नहीं है। पहले वो अली के साथ फिरती रही, फिर सैफ साहब आ गए, उसके साथ फिरती रही, वीडियो बनाती रही है, शो ऑफ करती रही है। चलो जी उसके बाद जी इसको समी लब गया, पता नहीं कहाँ से लब जाते हैं इनको ये सारे। और फिर जो इनके हस्बैंड होते हैं वो इनको कुछ कहते भी नहीं है कि पहले यहाँ से फिरती थी वहाँ से फिरती थी, तो अब हमारे साथ आ गई है। ये वो सारे बड़ा इनको प्रोटोकॉल देते हैं इनके हस्बैंड। वाह भाई मैंने कहा इनकी मौजें हैं। और ये फिर साथ साथ मैं आपको अपनी हंडिया का बताती चलूँ। वो मैंने प्याज फ्राई कर लेते, थोड़ा सा पानी डालता, फिर टमाटर डाल लेते अच्छी तरह। टमाटर थोड़े से डाल के सॉफ्ट हो गए टमाटर, फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए थे, नमक मिर्च हल्दी ये डाल के। फिर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, इसको भी मैंने अच्छी तरह फ्राई किया। थोड़ा सा अच्छी तरह फ्राई करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने फ्राई किया था ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। ये थोड़ा सा फिर मैंने ज़ीरा डाल दिया था 1 टीस्पून, और उसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिए थे। फिर मैंने आलू डाल के अच्छी तरह भुने थे, भून के मैंने नीस्ट पुट दी होनी है। पर ना मैं घर ऐसे भूनती होती थी, यहाँ तो मैं इतना नहीं वो करती। और ये फिर सूखा धनिया डाला था। मैं घर बहुत ठंडिया भूनती थी, वो बेचारी काली हो जाती थी। यहाँ थोड़ी भूनती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रंग ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोटी अपने हस्बैंड को देनी होती है भाईजान, वो तो घर वाली बात थी। और फिर ये गोभी मैंने डाल दी थी अच्छी तरह, इसको भी फिर मैंने गोभी डाल के भूना। मैंने अच्छी तरह धो के गोभी को फिर मैंने डाला हंडिया में, फिर भूना भून के इसको भी भून के फिर इसमें पानी थोड़ा सा डाल के तो इसको कवर कर दिया था दम पे, हल्की आंच पे रख दिया था मैंने। और 2-3 दफ़ा फिर मैंने आके चम्मच चलाया था इसके अंदर कि ये सॉफ्ट हो जाए गोभी और आलू। तो फिर 2-3 दफ़ा मैंने कवर करके इसको रख दिया था। आगे आप देखी जाएंगे और साथ साथ मेरी बातें भी सुनी जाएंगे। हाँ जी तो फिर वापस आते हैं टिकटॉक की दुनिया में। अजीब लोग टिकटॉक वाले भी। और वो डोली शोली को देख लो, उसने अपने मुंह का क्या हाल किया पड़ा है। वो हंसती देखा कभी आपने ऐसे जैसे सांप के मुंह वाली हो, उसके दांत आगे से ऐसे, और होंठ उसने कैसे के किए हुए हैं, मुंह का निस्त पुट देती हैं ये अपने तौबा। और वो देखो उसको नेमल खावर को, वो कितनी प्यारी होती थी, और वो उसने अब देखो क्या हाल कर लिया अपने नाक का, अपने होंठों का। बेड़ा गर्क कर देती है अल्लाह मियाँ की बनाई सूरतों के साथ। ये तो जाके सर्जरी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, बड़ी सोनी लगती हैं। बाद में इनको बड़ा लगते हैं हम बड़ी प्यारी लग रही हैं, चड़ेलने डैने और ज़्यादा लगने लग जाती हैं। ये तो फिर अपनी तरफ से समझते हैं हम बड़ी प्यारी लग रही हैं। किसी ना काम की लगने लग जाती हैं, जहर लगने लग जाती हैं ये तो। और फिर क्या सुनाऊँ, अब किसके बारे में सुनाऊँ, आप लोग मुझे बताया करिए कि मैं किसके बारे में बात किया करूँ कि वो ऐसा है तो वो ऐसा है। आप लोग, मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद भी देखते होंगे कि कौन कैसा है टिकटॉक पे, कौन कैसा नहीं है। जलालत मचाई हुई है टिकटॉक पे इन्होंने, पता नहीं कहाँ से टिकटॉक ले आए हैं। अपने आप को हीरो हीरोइन समझने लग जाते हैं। वो नाहिल मलिक को नहीं देखा आपने एक वीडियो में, कैसे फ़ैन के साथ फ़ोटो बना रही थी और एटीट्यूड दिखा रही थी जैसे बड़ी कहीं की शहज़ादी हो, मलका रानी हो, मुंह हाथ पाँव ऐसे जुएँ इसकी सर में नज़र आती हैं, और इसको बड़ी बनी अपने आप को समझते हैं मैं कहीं की मलका रानी हूँ। ये दुनिया ही इनको सर पे चढ़ाती है, और ये फिर आगे से ऐसे करने लग जाती हैं। दुनिया इनको क्यों सर पे चढ़ाती है मुझे तो समझ नहीं आती। करती हैं, मैं कहती हूँ जो कर रही है करी जाए, क्यों देख कहते हमें ये प्यारी लगती है, हमें ये, हम इसके फ़ैन हैं, हम इसके फ़ैन हैं। ये फ़ैन नहीं कर करके ही तो ये फिर ऐसे हो जाती हैं, अकड़ में आ जाती हैं। फ़ैन ना हो तो सारे दुनिया पागल, दुनिया इनके पीछे। जन्नत मिर्ज़ा को देख लो, अन्नी वो भी मेकअप करके जो खूबसूरत लगती है माड़ी मोटी, वैसे तो वो है ही कोई नहीं ना। असली बगैर मेकअप के रहें तो इनको कोई मुंह भी ना लगाए, तो ये सारे मेकअप करके आ जाते हैं और इनको मुंह सारी दुनिया लगाने लग जाती है।
उससे तो अच्छी वो बेचारी अलिशबा है, पर वो हंसती है, तो वो उसने पता नहीं क्यों अपनी तारें उतरवा दी दांत की। अंदर जा रहे थे दांत, फिर बाहर निकल आए। खिल के हंसती है तो सारे दांत बाहर आ जाते। ये जन्नत मिर्ज़ा तो मुझे जहर लगती है, दुनिया ने क्यों इसको सर पे चढ़ाया है पता नहीं। लें जी दोस्तों, आज के दिन का एंड होता है। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो। ओके, देखिए कितने प्यारे व्यू है ना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।